दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे कोरोना महामारी पर WHO का चौंकाने वाला बयान, जानकर आप रह जाओगे हैरान। साथ ही कोरोना वायरस को जलाकर खाक करने वाला मास्क आ गया, खासियत जान तुरंत खरीदना चाहेंगे। साथ ही देखेंगे सरकार ने दी किसानों को बड़ी सौगात, पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नई योजना की लॉन्च, जान लीजिए होगा फायदा। इसी के साथ बिहार में अब की बार रोजगार से सरकार, आरजेडी ने किया 10 लाख नौकरियों का वादा। इसी के साथ कोरोना से ठीक हुए मरीज व्रत से करें परहेज, डॉक्टरों ने दी ये चेतावनी, जानकर रह जाओगे हैरान। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। हर भारतवासी कोविड-19 से परेशान, मुफ्त टीका देश के लोगों का अधिकार, यहाँ के मुख्यमंत्री का बयान, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटे में 54,366 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और 690 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। बीते दिन 73,979 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 77,61,312 तक पहुंच गई है। इनमें से 1,17,306 मरीजों की मौत हो चुकी है। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना महामारी पर WHO का चौंकाने वाला बयान, जानकर आप रह जाओगे हैरान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया अब कोविड-19 महामारी में एक नाजुक मोड़ पर है और कुछ देश खतरनाक रास्ते पर हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के कोलैप्स होने की आशंका है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ने शुक्रवार को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हम कोविड-19 महामारी में एक नाजुक मोड़ पर हैं। विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में अगले कुछ महीने बहुत टफ होने वाले हैं और कुछ देश खतरनाक ट्रैक पर हैं। साथ ही अगली खबर में कोरोना वायरस को जलाकर खाक करने वाला मास्क आ गया, खासियत जान तुरंत खरीदना चाहेंगे। जरा सोचिए आपके हाथ कोई ऐसा मास्क लग जाए जो SARS-CoV-2 वायरस यानी कोरोना वायरस से बचाव के बजाय उसके खात्मे में सक्षम हो, तो जिंदगी कितनी आसान बन जाएगी। सुनने में ये बात भले ही किसी विज्ञान फैंटेसी फिल्म के दृश्य सरीखी लगे, पर MIT के शोधकर्ताओं ने इसे हकीकत में तब्दील कर दिखाया है। उन्होंने तांबे की जाली से लैस एक ऐसा मास्क बनाया है जो नाक मुंह से निकलने वाली पानी की सूक्ष्म बूंदों में मौजूद कोरोना वायरस के अंश को जलाकर खाक कर देगा। दरअसल बैटरी से संचालित इस मास्क की जाली 194 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तपती रहती है, जो वायरस के खात्मे के लिए उपयुक्त है। साथ ही अगली खबर में कोरोना से ठीक हुए मरीज व्रत से करें परहेज, डॉक्टरों ने दी ये चेतावनी। नवरात्रि और करवा चौथ के मौके पर अगर आप भी व्रत रखने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। कोरोना काल में व्रत रखना उन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है जो कोविड-19 महामारी से ठीक हुए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना न सिर्फ हमारे शरीर के कुछ खास अंगों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। कोरोना से होने वाली मौत का भी मुख्य कारण कमजोर इम्यून सिस्टम है। डॉक्टरों का मानना है कि व्रत रखने से शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर होता है, जिससे रोग से लड़ने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही अगली खबर में बिहार में अब की बार रोजगार से सरकार, आरजेडी ने किया 10 लाख नौकरियों का वादा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत का परचम लहराने के लिए हर राजनीतिक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कोई बिहार में वैक्सीन मुफ्त देकर वोट बटोरने की बात कर रहा है, तो कोई बिहार में रोजगार देकर वोट बटोरना चाहता है। आज पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया, जिस पर आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं, ये पार्टी का प्रण है, जिससे हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि लोग हंसी उड़ाया करते थे कि हम रोजगार कैसे देंगे, लेकिन हम रोजगार नहीं बल्कि 10 लाख नौकरी देंगे। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए ऊंची न्यूनतम विक्रय मूल्य दर और राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने जैसे वादे किए गए हैं। साथ ही अगली खबर में अगर बाजार में हल्दी, मिर्च, मसाले सस्ते हो जाएं तो चौंकिएगा मत, ये है बड़ी वजह। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के असर से बाजार हर पल अपना रंग बदल रहा है। बाजार का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस पर इसका असर ना पड़ा हो। ऐसा ही हल्दी, मिर्च और गर्म मसालों का बाजार है। लॉकडाउन में शादी ब्याह ना होने और होटल रेस्टोरेंट बंद रहने से कारोबार पर खासा असर पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मसालों की एक्सपायरी नजदीक है, लेकिन बाजार में अभी तक उठान नहीं आया है। कारोबारियों का कहना है कि या तो माल को सस्ता कर जल्दी से बेच दें या फिर एक्सपायर होने के बाद डंप कर दें। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार ने दी किसानों को बड़ी सौगात, पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नई योजना की लॉन्च।
दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन 3 योजनाओं में से एक है किसान सूर्योदय योजना। इस योजना का मकसद गुजरात के किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात ने बिजली के साथ सिंचाई और पीने के पानी के क्षेत्र में शानदार काम किया है। बीते 2 दशकों के प्रयासों से आज गुजरात में उन गांवों तक भी पानी पहुंच गया है जहां पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। गुजरात के करीब 80% घरों में आज नल से जल पहुंच चुका है। बहुत जल्द गुजरात देश के उन राज्यों में होगा जिसके हर घर में पाइप से जल पहुंचेगा। साथ ही अगली खबर में, मोबाइल गैराज सर्विस वैन घर आकर ठीक करेगी आपकी कार, ऐसे बुक करें शिकायत। दोस्तों अगर आपकी कार घर पर खड़े खड़े खराब या उसमें कोई समस्या आ गई हो तो आप बेफिक्र हो जाइए। आपको बता दें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने देश में मोबाइल कार सेवा सुविधा शुरू करने के लिए दिल्ली स्थित कंपनी होम मैकेनिक से हाथ मिलाया है। होम मैकेनिक IND नामक इस डोर स्टेप सेवा को शुरुआती तौर पर राजधानी दिल्ली में शुरू किया गया है। दोनों कंपनी मुंबई समेत देश भर के अन्य शहरों में भी इस सेवा का विस्तार करने पर विचार कर रही है। इसे मोबाइल गैराज सर्विस वैन का भी नाम दिया गया है। साथ ही अगली खबर में, दूसरे देशों में बढ़ रहे कोरोना के मामले, हमें भी रहना होगा सतर्क। दुनिया भर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.22 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। पिछले दिनों की बात करें तो कोरोना के दैनिक मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। अच्छी बात यह है कि ठीक होने वालों की दर बढ़ी है। इसके कारण दैनिक संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होने के बावजूद कुल सक्रिय मामले 97 लाख के करीब हैं। भारत में ठीक होने वालों की दर तो बढ़ी ही है, मृत्यु दर भी कम हुई है। हालांकि इससे हमें संतुष्ट और उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि कोरोना संक्रमण के मामलों में दोबारा इजाफा ना हो। साथ ही अगली खबर में, कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले 60% डॉक्टरों को चिंता की बीमारी, जानकर चौंक जाओगे। कोरोना आम लोगों में भले ही संक्रमण की बीमारी हो, लेकिन इसके इलाज में लगे डॉक्टरों को मनोरोगी भी बना रहा है। धरती के भगवान कहे जाने वाले ये डॉक्टर कोरोना मरीजों को मस्त और चिंता मुक्त रहने की सलाह देते देते खुद किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, इसके बारे में भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज के एक अध्ययन का निष्कर्ष चौंकाने वाला है। अध्ययन में शामिल डॉक्टरों में 60% चिंता की बीमारी से ग्रस्त पाए गए हैं। साथ ही अगली खबर में, क्या 1 नवंबर को रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे, जानिए सब्सिडी पर क्या होगा असर। प्रत्येक महीने की पहली तारीख, जी हाँ, इस दिन रसोई गैस के दामों की समीक्षा होती है। यही वजह है कि सभी लोगों को 1 नवंबर का इंतजार बेसब्री से रहता है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि घरेलू रसोई गैस के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि दिवाली और छठ जैसे त्योहारों से पहले आम आदमी की राहत बरकरार रहेगी। इस बीच LPG सब्सिडी की चर्चा लोग कर रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस के दाम इतने कम हो चुके हैं कि सरकार को सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं हो रही है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में ग्राहकों के खाते में नाम मात्र की सब्सिडी पहुंची, जिससे वे चिंतित हो गए। लोगों की LPG सब्सिडी बहुत ही कम आ रही है या नहीं आ रही है, जिससे वे परेशान हैं। इसकी वजह यह है कि घरेलू गैस के दाम इतने कम हो गए हैं कि इस साल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भी ग्राहकों को सब्सिडी बहुत कम मिली है। खातों में 37 रुपए नाम मात्र की सब्सिडी मिली है। गौर हो कि सरकार द्वारा सब्सिडी में लगातार की गई कटौती से इस साल मई से ही सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत करीब करीब बराबर हो गई है। सरकार सब्सिडी के रूप में सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में अंतर को ग्राहक के खाते में डालती है। साथ ही अगली खबर में, कोविड-19 की चपेट में आने के 7 महीने बाद भी रोगियों के शरीर में मिले एंटीबॉडी, रिसर्च। आपको बता दें, एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि किसी व्यक्ति के शरीर में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने वाला एंटीबॉडी तत्व इस महामारी के लक्षण महसूस होने के बाद शुरुआती 3 हफ्तों में काफी तेजी से विकसित होता है और बीमारी की चपेट में आने के 7 महीने बाद तक भी ये शरीर में मौजूद रहता है। एंटीबॉडी शरीर का वो तत्व है जिसका निर्माण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली वायरस को बेअसर करने के लिए करती है। कोरोना वायरस से संक्रमित 300 रोगियों और इससे उबर चुके 198 लोगों पर किए गए अनुसंधान में ये बात सामने आई है। यूरोपियन जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित इस अनुसंधान में पाया गया कि SARS-CoV-2 वायरस की चपेट में आने वाले लोगों के शरीर में 6 महीने बाद भी एंटीबॉडी तत्व सक्रिय रहा। साथ ही अगली खबर में, हर भारतवासी कोविड-19 से परेशान, मुफ्त टीका देश के लोगों का अधिकार, सीएम केजरीवाल। दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने संकल्प पत्र में प्रदेश के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा किया है। इसके बाद देश में बहस छिड़ गई है कि कोविड-19 का टीका लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई जानी चाहिए या नहीं। इस कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 का टीका देश भर में मुफ्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं।
हालांकि अभी भारत और विश्व में कोविड-19 का वैक्सीन नहीं आया है। साथ ही अगली खबर में, बाजार में जल्द 30 रुपए किलो के दाम पर बिकने लगेगी प्याज, जानकर चौंक जाओगे। अब जल्द ही बाजारों में सस्ती प्याज की बिक्री शुरू हो जाएगी। नाफेड ने इसके लिए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं नाफेड के डायरेक्टर का यह भी कहना है कि अगले 10 दिनों में राजस्थान से भी प्याज आने की उम्मीद है। इसके बाद प्याज के दाम खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। दूसरी ओर नाफेड अपने गोदामों से प्याज दूसरे राज्यों को भेजना शुरू कर रहा है। सफल के स्टोर से भी सस्ती प्याज बेची जा रही है। नाफेड डायरेक्टर का कहना है कि प्याज की कुछ फसल खराब हो जाने के कारण प्याज के दाम में ये भारी अंतर देखने में आ रहा है। साथ ही अगली खबर में, माइक्रोमैक्स ने कहा आओ करें चीनी कम, 3 नवंबर को ला रहा है माइक्रोमैक्स इन स्मार्टफोन्स। दोस्तों आपको बता दें, मोबाइल फोन का इंडियन ब्रांड माइक्रोमैक्स एक बार फिर से बाजार में अपनी धमाकेदार मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी आगामी 3 नवंबर को इन सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। हालांकि कंपनी ने इस बात को सार्वजनिक नहीं किया कि कितने स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। कंपनी एक बार फिर से घरेलू बाजार में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। कंपनी करीब 2 साल बाद मार्केट में वापसी करने जा रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी बजट और मिड रेंज के बजट में स्मार्टफोन पेश कर सकती है। कंपनी ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक टीजर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 3 नवंबर को 12 बजे दिन में इवेंट होगा। माइक्रोमैक्स के नए स्मार्टफोन्स के टीजर में कंपनी की ओर से टैगलाइन आओ करें चीनी कम शेयर की जा रही है। दोस्तों अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।